Hi everyone, welcome to the another lecture of this master class and sorry for the delays because थोड़ी तबीयत सही नहीं है because of the weather change I guess इसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया. Also टेलीग्राम पे भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं, but I guess from tomorrow everything will be normal. So now in today's lecture we are going to talk about the impulse move and market protraction. Now what is this? ठीक है, एक होता है हमारा impulse move और एक होता है हमारा market protraction. Impulse move basically देखो जैसे कि for example if you see this chart, यहाँ पे you can see this down move, all this down move, can you see after retracing it is just giving a nice impulse move. तो ये जितने भी move आ रहे these are the impulse move. Now even here we have this impulse move, फिर एक है impulse move upside पे, then there is this downside impulse move. So these are the impulse move in the market. Now what is market protraction is nothing but just an impulse move or a retracement only, but they are time sensitive. ठीक है, टाइम सेंसिटिव मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेक्स में होता है. ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में 24 घंटे में 3 बार मार्केट प्रोट्रैक्शन होता है. कब कब? एशियन सेशन में, लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में. जब ये किल जोन में जब मार्केट रिट्रेस करता है या इम्पल्स मूव देता है उसको हम लोग मार्केट प्रोट्रैक्शन बोलते हैं. तो इसलिए जो टाइम सेंसिटिव होते हैं, जो पर्टिकुलर टाइम पे रिट्रेसमेंट या इम्पल्स मूव देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट फॉरेक्स मार्केट, तो अगर मिडनाइट ओपनिंग के बाद सपोज मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एंड देन एशियन सेशन में यू विल सी एन इम्पल्स मूव. ठीक है, विच इज ऑल्सो योर जूडा स्विंग जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ 3 में. आफ्टर एशियन सेशन क्या होगा? लंदन सेशन में एक इम्पल्स move आएगा which will form your Judah swing and then it will reverse from there. And again फिर न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है? एक अलग एक रिट्रेसमेंट होता है और मार्केट प्रोट्रैक्शन और फिर कंटिन्यूएशन होता है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, और ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी कंसोलिडेशन होता है, देखो ऑलवेज रिमेंबर मार्केट क्या करेगा. अगर मार्केट को डाउन साइड पे जाना है, फर्स्ट वो क्या करेगा? डाउन साइड की लिक्विडिटी अर्न करेगा. फिर वो क्या करेगा? अप साइड की लिक्विडिटी. जब भी आप देखना डीलिंग रेंज जब फॉर्म होता है, नोटिस करना जब सेल साइड की लिक्विडिटी और बाय साइड की लिक्विडिटी हंट हो रही है, जो साइड की लिक्विडिटी पहले हंट होती है, फॉर एग्जांपल सेल साइड की और फिर बाय साइड की, मार्केट फिर जो फर्स्ट साइड पे लिक्विडिटी जो साइड हंट किया था वो डायरेक्शन में जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सेल साइड हंट हुआ, बाय साइड हंट हुआ और फिर यहाँ पे जूडा स्विंग फॉर्म होगा और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा. तो यूजुअली इफ यू विल सी दैट कि एशियन सेशन में लिक्विडिटी हंट हो जाएंगी, फिर लंदन सेशन में एक हमें एक जूडा स्विंग देखने मिलेगा. ठीक है, और फिर उसके बाद पुल बैक आएगा. मेनी रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं या पैटर्न ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, इवन जो स्मार्ट मनी रहेंगे वो क्या करेंगे? वो देखेंगे इम्पल्स मूव आया, दे विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट और यहाँ के ओटी से या इक्विलिब्रियम से, डिस्काउंट जोन से या फिर यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से, फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है एक डिस्प्लेसमेंट आता है ना. और जो एसएमसी में जो बॉस स्टॉक करते हैं उनके लिए क्या ये इंड्यूसमेंट, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर पुल बैक, फिर यहाँ के एफईजी से दे लुक फॉर बाइंग, बट यहाँ पे क्या होता है फेक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है और फिर यहाँ से प्राइस एक थोड़ा रिएक्शन देगा, दे विल सी सम प्रॉफिट और फिर मार्केट उनके स्टॉप लॉस हंट कर देता है. सो दिस इज हाउ द मार्केट प्रोटेक्शन वर्क इफ यू ट्रेड देम एट अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, अब इंडियन मार्केट में ये चीज़ें किस तरह से होती है कि इंडियन मार्केट में वी हैव टू लुक फॉर द एशियन सेशन या फिर सॉरी वी हैव टू लुक फॉर द एएम सेशन और पीएम सेशन. उसके साथ साथ हमें देखना है कि वीकली बेसिस पे कब हमारी एक्सपायरी है मार्केट में. ठीक है, क्या इवेंट्स आ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू सी यहाँ पे देखो मंडे था, मंडे के दिन यू कैन सी अ कंसोलिडेशन और फिर ट्यूसडे के दिन एक फेक मूव आया अपसाइड पे जिस दिन एक्सपायरी होती है. तो एक्सपायरी के दिन इट वाज टाइम बेस्ड, यहाँ पे एक जुड़ा स्विंग फॉर्म हुआ, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया. ठीक है, अगेन यू कैन सी यहाँ पे ये लो था, यहाँ पे ये लो हंट हुआ, फिर देन ये हाई था, ये हाई हंट हुआ. एज आई सेड कि जिस तरफ पहले हंट होता है सिर्फ सेल साइड, फिर ये बाय साइड और मार्केट फिर फर्स्ट साइड जिधर हंट होता है उस तरफ मूव करता है. तो ये सारी चीजें जो होती है, ठीक है, ऑल दीज आर टाइम बेस्ड, टाइम सेंसिटिव होती है, उसको हम लोग मार्केट प्रोटेक्शन बोलते हैं. ना हाउ टू ट्रेड देम वी विल अंडरस्टैंड जब हम लोग एएम सेशन और पीएम सेशन को डेप्थ में समझेंगे और उस पर किस तरह से ट्रेड करते. जब मैं समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा किस तरह से ये टाइम बेस्ड रिट्रेसमेंट और इम्पल्स मूव होते हैं उनको ट्रेड करना है. तो फॉरेक्स में यू नो देयर आर लंदन किल जोन और न्यूयॉर्क किल जोन या फिर एशियन किल जोन होता है. उसके बेसिस पे मार्केट प्रोटेक्शन होते हैं, रिट्रेसमेंट होता है और हम लोग ओटी लगा के ट्रेड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस देयर इज अ न्यूयॉर्क सेशन आया, एक एक्सपेंशन हुआ, एक पुल बैक लिया, यहाँ पे ओटी से हम लोग ट्रेड करेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ट्रेड बेस्ड ऑन टाइम. तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने शुरू में जब लेक्चर्स दिखाए थे तो मैंने क्या क्या चीज़ें समझाई थी कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई मार्केट कंडीशन, लाइक देयर इज अ कंसोलिडेशन देन एक्सपांशन. सो वेदर मार्केट इज रिस्पेक्टिंग, अगर यहाँ पे कोई भी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी या
POI रहेंगे या PDRs रहेंगे आपके, तो मार्केट विल रिवर्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपको टाइम भी देखना है कि कौन से दिन पे हो रहा है, हफ्ते के, ठीक है। फिर अगर जो सपोज मंडे ट्यूसडे हो रहा है या एक्सपायरी के दिन हो रहा है, उसके साथ साथ आपको सेशंस देखने हैं, फर्स्ट सेशन में हो रहा है कि सेकंड सेशन में हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू अलाइन ऑल दीज थिंग्स तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से मार्केट जो होता है दे आर नॉट रैंडम, दे आर मूविंग बेस ऑन दी पर्टिकुलर कंडीशन, और उसके साथ साथ टाइम बेस मूव हो रहा है। और जितने भी रिट्रेसमेंट आते हैं, ठीक है, या इम्पल्स मूव आते हैं, ऑल्सो दे आर टाइम बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इफ यू सी कि प्राइस में पहले सेल साइड लिक्विडिटी हंट हुई, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ जस्ट वेंट अप, जब मार्केट ओपन हुआ बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाया रहेगा, राइट। एंड मेनी पीपल वेर थिंकिंग दैट कि यहाँ पे क्या हो गया, गैप फिलिंग ऑलमोस्ट हो चुका है 50% का, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो 50% है, यहाँ तक गैप फिलिंग हो गया है, एंड दे वुड लुक फॉर दी बाय सेटअप एंड मार्केट विल मूव ऑन अ हायर साइड, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट की कंडीशंस क्या है, हायर लेवल के PDRs क्या बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ टाइम को अलाइन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ यू कैन सी किस तरह से बाय स्टॉप्स हंट हुए और उसके बाद मार्केट डाउन साइड मूव हुआ। अगेन इफ यू जस्ट सी कि ये जो रिट्रेसमेंट आ रहे हैं ऑल आर टाइम बेस्ड, ठीक है, ये सारे के सारे टाइम बेस्ड रहेंगे। दिस विल बी लाइक, अगर सपोज इफ यू सी दिस, ये ठीक है 1 जून का, दिस इज मंडे, और ये मंडे के दिन यू कैन सी आफ्टर लंच आवर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया और PM सेशन में एक फॉल आया। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही है सब टाइम बेस्ड हो रही है, ठीक है। अगेन यू कैन सी यहाँ पे ट्यूसडे के दिन फर्स्ट हाफ क्या कर रहा है, कंसोलिडेट किया, ठीक है, और सेकेंड हाफ में यू कैन सी एंड नाइस अप मूव। तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से मार्केट जो होता है वो टाइम सेंसिटिव होता है, टाइम बेस्ड मूव करता है, और जितने भी इम्पल्स मूव या रिट्रेसमेंट या मार्केट प्रोटेक्शन होते हैं दे आर टाइम सेंसिटिव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एट दिस पॉइंट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ मार्केट इज मूविंग बेस्ड ऑन टाइम। जितनी मार्केट में रिट्रेसमेंट हो रही है, इम्पल्स मूव आ रहे हैं, जस्ट गो ऑन अ चार्ट, ऑब्जर्व देम, ठीक है, उनको मार्क करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक इम्पल्स मूव दिख रहा है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, आई मार्क दिस इम्पल्स मूव। अब मैं इसका टाइम देखूंगा कब बनाइए। यू कैन क्लियरली सी कि ये एक रिट्रेसमेंट कब आया, 2:30 के दिन एक रिट्रेसमेंट आया, और उसके बाद आफ्टर 2:30 यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे मूव हुआ। सो इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द ब्लॉक डील्स, ठीक है, दिन में 2 बार ब्लॉक डील्स होती है इंडियन मार्केट में। एक होती है मॉर्निंग में, ठीक है, बिफोर 8:45 से 9 o'clock तक हम लोग की एक ब्लॉक डील होती है। उसके बेसिस पे मार्केट 9 बजे से लेके 9-7 तक एडजस्ट होता है और फिर 9:15 को ओपन होता है। तो ये 8:45 से लेके 9:15 तक का जो पीरियड है, 35 मिनट का विंडो, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए उसके बाद जैसे मार्केट ओपन होता है एक इम्पल्स मूव देखने मिलता है। सेकंड जो होता है, सेकंड ब्लॉक डील जो होती है वो 2:05 से लेके 2:20 तक होती है, और ये जो रेफर करती है हाई या लो या फिर एवरेज प्राइस जो उसका होता है, वेटेड एवरेज प्राइस, वो होता है 145 के बेसिस पे। तो फ्रॉम 145 टू 220 यहाँ पे भी 35 मिनट का जो विंडो होता है, ठीक है, ये विंडो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोस्ट ऑफ द मोमेंट यू विल सी कि 2 बजे के बाद हम लोग को देखने मिलता है कि 1:30 बजे 2 बजे के बाद एक मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि 1:30 बजे के बाद मार्केट स्टार्ट मैनिपुलेटिंग, ठीक है, 130 145 के आसपास एक मूव देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया, ठीक है, और उसके बाद जो भी यहाँ के POI रहेंगे, यू कैन सी फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस है, और वहाँ से आफ्टर 2:30 यू कैन सी नाइस डाउन मूव। तो ऑल दिस थिंग्स आर बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि डेली सेम चीज़ें होने वाली, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब होती है, कैसे होती है, उनको कैसे ट्रेड करना है। एंड वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल व्हेन वी विल लर्न अबाउट AM सेशन एंड PM सेशन एंड हाउ टू ट्रेड देम। एट दिस पॉइंट जस्ट गो ऑन अ चार्ट एवरी डे, ठीक है, पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के पूरे चार्ट देखो हर एक रोज के, ठीक है, ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट से नीचे जाके देखना, 5 मिनट 3 मिनट या 1 मिनट पे, और उसमें देखना है किस तरह से कहाँ कहाँ इम्पल्स मूव आया है, और वो इम्पल्स मूव जब आया है तो कौन से टाइम पे आ रहा है, क्या टाइम बेस हो रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है, सेकेंड हाफ में आ रहा है, सेकेंड हाफ में आ रहा है तो कब आ रहा है, क्या ब्लॉक डील के आसपास आ रहा है। तो ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स, और दिन भर बल्क डील होते रहती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक डील एंड बल्क डील। सो आई वांट यू ऑल टू गो एंड चेक अबाउट इट कि बल्क डील क्या होती है, ब्लॉक डील क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है। सो विल अंडरस्टैंड कि हाउ द मार्केट मूव। ओके, so I hope this was very insightful, and if you like the video please do share and comment, and if you're new to the channel please subscribe to my channel. Thank you.